वेलकम टू अवर चैनल। आज हम नेक्स्ट 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए लेके आए हैं। हम थोड़ा सा डीपली बताते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी इनके वर्ड मीनिंग है वो निकालते हैं तो अलग मिलते हैं, और लेकिन इसका मीनिंग है जो अलग होता है रियल में। लेकिन जो इसका निष्कर्ष निकालते हैं और इसका निष्कर्ष निकालते हैं, दोनों बातों का निष्कर्ष सेम होता है। ठीक है, लोकोक्तियाँ होती हैं ये, मतलब कि हिंदी में किसी टाइप से हम डिस्क्राइब करते हैं और इंग्लिश में किसी टाइप से। इनको हम कोरिलेट करके बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, जब आप रट्टा मारते हो तो रट्टाफिकेशन है जो वो थोड़ी देर के लिए याद रहती है, ज़्यादातर 5-6 दिन, महीना 2 महीने याद रहते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप समझ के करते हो तो वो लाइफ टाइम याद रहती है। ठीक है, फर्स्ट है बीट होलो। बीट मीन्स पीटना, होलो मीन्स खाली, खाली चीज को पीटना। देखो, खाली चीज को पीटता है कोई, इसका मतलब आसानी से पीट सकता है किसी खाली चीज को, तो आसानी से बजा सकते हैं हम। ठीक है, तो खाली चीज को पीटना बहुत, और हमारी जीत भी हो जाएगी। ठीक है, आसानी से हम किस चीज को पीट सकते हैं और जितना मर्जी पीट सकते हैं तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो काफी आसानी या बुरी तरह से हराना, किसी को आसानी से हराना या बुरी तरह से हराना। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, बीट होलो, खाली चीज को। अब जैसे दो राजा हैं, उनकी लड़ाई होती है आपस में। एक बिल्कुल खाली है, वो अकेला ही है लड़ने के लिए, उसके पास कोई सेना वगैरह नहीं है। लेकिन दूसरा उसके पास सेना है, वो जो सेना वाला है वो खाली राजा को पीटता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसको पीटता है तो आसानी से जीत प्राप्त होगी उसको। एक बंदे को तो मारना ही है उसे बस। ठीक है, तो आसानी से जीत सकता है वो। तो इस वजह से बीट होलो का मतलब हो गया काफी आसानी या बुरी तरह से हराना। क्लियर। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल, आज्ञा में रहना। इस बैक का मतलब होता है इशारा, एंड कॉल बुलाना, इशारा करना और बुलाना। ठीक है, इशारा कर देना फिर बुला लेना, इशारा कर देना फिर बुला लेना, तो इसका मतलब आज्ञा में रहना। देखो, इशारा करते हैं हम किसी को, अपने इशारे से ही वो आ जाता है। जैसे नौकर होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ही बोलना पड़ता है, वो सारे काम कर देते हैं, हमारे आगे के अनुसार आ जाते हैं। ठीक है, इशारे पे नाचना, एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हो। बैक एंड कॉल, आज्ञा में रहना। क्लियर, मतलब इशारा, बैक मीन्स इशारा करना, कॉल मीन्स बुलाना। इशारा करना और बुला लेना, इशारा करना और बुला लेना। हमारे इशारा करने से ही कोई व्यक्ति आ जाता है, इसका मतलब कि वो हमारी आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, तो आज्ञा का पालन करना मीन्स आज्ञा में रहना। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज। बेड मीन्स बिस्तर, रोजेज होता है गुलाब के फूल, गुलाब के फूलों का बिस्तर। देखो, गुलाब है जो कितनी अच्छी खुशबू देता है, उस हमारे बेड पे यदि रोज होते हैं तो उसके ऊपर सोना हमें बहुत पसंद होगा। ठीक है, बिल्कुल इंजॉय करेंगे हम, तो आनंद से भरपूर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आनंद से भरपूर। बेड ऑफ रोजेज, आनंद से भरपूर। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बेड पे सिर्फ गुलाब के फूल डाल दिए। ये जब कोई भी चीज आनंद से भरपूर होती है, जैसे जिंदगी के बारे में बोलते हैं ना, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, जिंदगी सारी की सारी जिंदगी आनंद से भरपूर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर दुख भी होते हैं। तो उसके लिए यूज होता है जब कोई भी चीज है कंप्लीटली आनंद से भरी होती है या नहीं होती है, वहां से आनंद से भरपूर वाली मीनिंग के लिए यूज होता है बेड ऑफ रोजेज। इसको याद कर सकते हो इस ट्रिक से, मतलब कि जब हमारे बेड के ऊपर रोज होते हैं, कांटे नहीं चुभेंगे, मतलब कि ठीक है, आसानी से सो सकते हैं हम, इंजॉय करेंगे, रोजेज की खुशबू भी आएगी। ठीक है, इस तरह से आनंद से भरपूर होना। नेक्स्ट है बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स होते हैं कांटे। अब रोज से दूसरा कांटे हो गया। ठीक है, अब यदि हमारे बिस्तर के ऊपर कांटे ही कांटे पड़े, उसके ऊपर सोना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो चुभेंगे, हमें तकलीफ देंगे, तो दुख एवं तकलीफ से भरपूर। क्लियर, सिंपली है, सेम बात है। रोज है तो आनंद से भरपूर, थॉर्न्स है तो दुख से भरपूर। नेक्स्ट है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर का मतलब होता है भिखारी, डिस्क्रिप्शन होता है विवरण, भिखारी का विवरण देना। अब देखो, भिखारी है, उसका हम वर्णन करते हैं उसकी बातों का, जैसे तो
वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो बहुत सारी बातें कहता है, ये दे दो वो दे दो, हमारे बहुत सारे झूठ भी बोलता है, ठीक है, उसकी रियलिटी का तो हमें नहीं पता, तो हम अच्छे से उसका वर्णन नहीं कर सकते और ना ही उसको मतलब खास जानते। तो क्या है, अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। या फिर बैगर डिस्क्रिप्शन उस व्यक्ति के लिए भी यूज होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो एक बार फिर रिवाइज भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से लर्न हो। बीट होलो, खाली पीटना, इसका मतलब होता है काफ़ी आसानी या बुरी तरह से हराना। ठीक है, किसी भी खाली चीज़ को पीटना बहुत आसान होता है इस वजह से। बैक एंड कॉल, इशारा करना और बुला लेना, हमारे इशारे करने से बुलाएगा, इसका मतलब कोई आज्ञा में है, आगे में रहना। बेड ऑफ रोजेज, रोजेज के ऊपर सोना बहुत आसान होता है, इस वजह से इसका नाम आनंद से भरपूर। बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों के ऊपर सोना मुश्किल होता है, इस वजह से दुख एवं तकलीफ से भरपूर। नेक्स्ट है बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर के पास कुछ नहीं होता और वो मतलब भीख मांगने के लिए कुछ भी झूठ बोल देता है, इस वजह से हम उसका वर्णन नहीं कर पाते। बैगर डिस्क्रिप्शन अवर्णनीय। क्लियर, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। जिसको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट किया करो। थैंक यू।